जेकोबियन जेकोबियन ये इट इज बेस्ड ऑन चेंज ऑफ वेरिएबल जेकोबियन। अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, जब आप इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन करते समय क्या करते हैं, सपोज a टू b f(x) dx ये दिया हुआ है ना। नाउ इन दिस इंटीग्रेशन इफ यू रिप्लेस x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, अगर सपोज किसी वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करते हो किसी दूसरे वेरिएबल में, तो इंटीग्रेशन में भी इजियर हो सकता है, कभी कभी इंटीग्रेशन इजी हो जाती है, ठीक है। तो f(x) इक्वल टू सपोज x इक्वल टू 5t आपने वैल्यू पुट किया, then due to this suppose this integration convert to suppose limit is a dash to b dash f 5t, तो dx क्या हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा बताओ। फाइव डैश टी dt। हाँ 5 dash t है ना, मतलब dx by dt dt अब ये लिखते हो, है ना। तो ये जो dx by dt है ये सिंगल, इसी को हम जैकोबियन बोलते हैं। ये dx by dt क्या है, जैकोबियन है। जो एक एलिमेंटल एरिया, जो थोड़ी देर के लिए डेल्टा एक्स कोई एलिमेंटल एरिया है, अगर वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करते हैं उस डेल्टा एक्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंटल एरिया अगर डेल्टा टी बनती है, लेंथ मान लीजिए, तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा टी में क्या रिलेशन होगा, तो जो डेल्टा एक्स होगी दैट इज जैकोबियन टाइम डेल्टा टी होगा। ठीक है, यही जैकोबियन होती है। अगर उसी को डबल वेरिएबल में अगर आप जाते हो, सपोज ए टू बी सी टू डी एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, अगर ये है, एंड सपोज जैसे कभी कभी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना इजी हो जाती है, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, अगर ये है तो फिर इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, सपोज लिमिट c डैश टू d डैश बन गया, टू वेरिएबल लेना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ u भी मान लिया थोड़ी देर के लिए, y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ u भी, ठीक है। एंड सपोज the limit of u is c dash to d dash, the limit of v is a dash to b dash। तो जो ये f है वैल्यू रखेंगे फाई और साई, तो फाइनली ये u v का फंक्शन हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट कैपिटल u v लिख देता हूं, चलिए f u v, ठीक है। तो अब ये dx dy क्या हो जाएगा, dx dy किससे रिप्लेस हो जाएगी, डबल इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है कहीं पे, नो सर। आगे आगे जब हम इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ेंगे तो वहां पर हम आप विजुलाइज करोगे इसी चीज को। ये जो dx dy होती है ये जैकोबियन ऑफ x y विथ रिस्पेक्ट टू u v टाइम्स du dv हो जाती है, और ये क्या होती है, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ डेल x बाय डेल u डेल y बाय डेल x बाय डेल v एंड डेल y बाय डेल u डेल y बाय डेल v। ये जैकोबियन, इसी को हम जैकोबियन बोलते हैं, जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्म। ये j टाइम्स du dv हो जाती है। अगर हम टू वेरिएबल पे आते हैं, ये तो जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट मैंने बताया, अगर इसी को हम टू वेरिएबल पे आते हैं, जैसे जो डेरिवेटिव एक्चुअली क्या हो रही है, जो dx था वो dx by dt dt में कन्वर्ट हो जाए, मतलब x के डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जा रही है, x का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो जा रही है, ठीक है, उसका मॉडुलस वैल्यू जो है उसमें मल्टीप्लाई हो जा रही है। एक्चुअल में ये जो जैकोबियन है इसको डिफरेंस डेरिवेटिव से आप रिलेट कर सकते हो, ये भी एक तरह का डेरिवेटिव का डिटरमिनेंट है। ये डेरिवेटिव का डिटरमिनेंट कैसे है, सपोज मैं टू वेरिएबल पे जा रहा हूं, सपोज आई डिफाइन अ फंक्शन f x y इज इक्वल टू f1 x y f2 x y, दैट मीन्स आपका कैपिटल F जो है वो d सबसेट ऑफ R2 to R2 ऐसा डिफाइन है, मान लेते हैं। आपने ये तो पढ़ा है कि d सबसेट ऑफ R2 to R होती है तो उसकी डेरिवेटिव क्या होती है, इफ रिकॉल अगर ये R2 to R डिफाइन है फंक्शन,
तो यहाँ पर एफ डैश क्या होती है, एफ डैश इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो। इफ इट इज डिफरेंशिएबल देन इट्स डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय दिस, ये होती है। ठीक है, तो अगर वही R2 टू R2 होती है तो डेरिवेटिव क्या होती है, जब R2 टू R2 होती है तो उसका जो डेरिवेटिव होती है, इसकी पूरा प्रूफ है, मैं प्रूफ पे नहीं जाऊंगा, आपकी लिए नहीं है मान के चलो। तो ये जो एफ डैश एक्स वाई है, दिस एफ डैश एक्स वाई, दिस इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट del f1 by del x, del f1 by del y, and del f2 by del x, del f2 by del y, यही इसका f dash x y होती है। ठीक है, f dash x y is given by this। तो अगर आप इस जैकोबियन देखो तो जैकोबियन क्या है, अगर हमने x को phi u v, y को psi u v किया है, ठीक है, तो ये डेल फाई बाई डेल यू, डेल फाई बाई डेल वी, डेल साई बाई डेल यू, डेल साई बाई डेल वी, एक तरह का डेरिवेटिव है ये। ऐसा डेरिवेटिव है, अगर मैंने फंक्शन f को फाई यू वी साई यू वी में मैं कन्वर्ट करता हूं, तो व्हाट इज एफ डैश, तो एफ डैश इज नथिंग बट डेल एफ डेल फाई बाई डेल यू, डेल फाई बाई डेल वी, डेल साई बाई डेल यू, डेल साई बाई डेल वी का डिटरमिनेंट। तो ये भी एक डेरिवेटिव है, ये भी एक तरह का डेरिवेटिव। जैकोबियन क्या होते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ द डेरिवेटिव होती है। तो ये एफ डैश एक्स R2 टू R2 में ये होती है। इसी को जब आप जनरलाइज करोगे Rn टू Rm में, if f is defined from D subset of Rn to Rm, n dimension to m dimension, तो here तो आपका f dash क्या होती है, and suppose f x1 x2 xn is defined as f1, f1 is function of x1 x2 xn, f2 x1 x2 xn suppose up to fm x1 x2 up to xn मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो यार f is defined from D subset of Rn to Rm, each component is function of x1 x2 xn and there are m component। तो यहाँ पर जो f dash होती है, f dash x1 x2 xn, ये क्या होती है, if it is differentiable then this is given by del f1 by del x1, del f1 by del x2 up to del f1 by del xn, del f2 by del x1, del f2 by del x2 up to del f2 by del xn and so on, del fm by del x1, del fm by del x2 up to del fm by del xn, ये इसकी डेरिवेटिव होती है, m रो और n कॉलम। तो डेरिवेटिव इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन से। मैट्रिक्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लीनियर मैपिंग होती है। ठीक है, तो डेरिवेटिव को हम एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव का। अब जैकोबियन पे आते हैं, जो जैकोबियन है, व्हाट इज द जैकोबियन। सपोज अब हम जैकोबियन पे आते हैं। ये तो जस्ट आपके सिलेबस का नहीं है मान के चलिए, तो जस्ट आपको समझने के लिए बता दें कि अगर वही कोई फंक्शन Rn टू Rm होते हैं तो डेरिवेटिव हाउ कैन वी जनरलाइज, हाउ कैन वी एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव फ्रॉम Rn टू Rm। तो ये है कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव का। नाउ सपोज f is function of x and y, okay, function of two independent variables and x and y are independent। And again suppose x is function of uv and y is again a function of uv, but this u and v are independent variables। Okay, then by chain rule del f by del u is equal to del f by del x, del x by del u, del f by del y, del y by del u होगा, and del f by del v equal to del f by del x, del x by del v, del f by del y, del y by del v। Okay, we can get this del f by del u and del f by del v using the chain rule।
Now you see that these two equations. Now if you solve for del f by del x and del f by del y, अगर हम del f by del x और del f by del y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, सर, because x is function of u, we can find del x by del u, del x by del v, and y is function of u, so we can find del y by del u, del y by del v. ठीक है? And if put the value of x and y in the definition of f, then we can find del f by del u, del f by del v also. So all this value we can find. Then how can we find del f by del x and del f by del y? तो del f by del x और del f by del y को एक वेरिएबल की तरह अगर आप लेते हो, ठीक है, taking this as a variable and then solving for this, it is a linear equation. तो एक linear equation हो जाएगा. Now using the Cramer's rule, we can easily get the solution. ठीक है? BCCAB फार्मूला लगा दीजिए. तो del f by del x, del f by del u, del y by del v, del f by del v, del y by del u, del f by del y, del f by del v, del x by del u, BC CA C1 A2 A1 C2, AB. यहाँ माइनस मल्टीप्लाई नहीं करके मैं इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है? del x by del u, del y by del v, del x by del v, del y by del u. यही जो होती है इसी को हम जेकोबियन बोलते हैं. ठीक है? यही क्या होती है? यही जेकोबियन है. So the determinant del x by del u, del x by del v, del y by del u, del y by del v, which is nothing but this. This is called the Jacobian. ठीक है? इसी को हम जेकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्म करते हैं. जब किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसका जेकोबियन क्या होती है? जेकोबियन यही होता है. और इस जेकोबियन का यूज यहाँ पे मैंने आपको बता दिया. जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पर इस जेकोबियन का हम यूज करते हैं. ठीक? आगे जब इंटीग्रल कैलकुलस में जाएंगे ना तो वहां मैं इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट को जेकोबियन से रिलेट करूंगा. अभी तो थोड़ी देर के समझ लो कि ऐसा होता है बस. ठीक? So how can we express this in this notation? इसको कभी-कभी हम ना इस नोटेशन सर में ऊपर जैकोबियन में del y by del v आएगा. जो आपने डिटरमिनेंट लिखा है इसके आगे जो सॉल्व करा है डिटरमिनेंट, उसमें del x by del u into del y by del v. अच्छा हाँ ये हाँ बोलो लिखना बोला del y by del v लिख दिया del x by del v. ठीक है, del x by del v. ओके ठीक है. तो इसको हम इस नोटेशन से भी लिखते हैं del x y ओवर del x y ओवर del u b. ऐसा भी नोटेशन यूज करते हैं. इस फॉर्मेट में अगर लिखना चाहेंगे तो हाउ कैन वी एक्सप्रेस दिस? देन यू कैन सी दैट दिस del f by del u, del y by del v minus del f by del v, del y by del u. You can write it as the determinant of del f by del u, del f by del v, del y by del u, del y by del v. And using this notation, it is nothing but del f y over del u v. मतलब सीक्वेंस को हम देखेंगे. f पहले है तो f को पहले लिखेंगे, y नीचे में माने रो के हिसाब से लिखा जाता है. फर्स्ट रो f के रिस्पेक्ट में तो f, सेकंड रो y के रिस्पेक्ट में y, फॉर विच रिस्पेक्ट u एंड v, तो u और v यहाँ पे आ जाते हैं वेरिएबल. ठीक है? एंड सिमिलरली this del f by del v and del x by del u minus
del x by del v, del f by del u. This can be written as del x by del u, del x by del v, del f by del u, del f by del v. यही है del x f by del u v. And sometime you can write it in this form also, del f x with negative sign del u v. क्योंकि रो को इंटरचेंज करो तो उसमें नेगेटिव बढ़ जाएगी, है ना, नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगी, या तो ये लिखो चाहे ये लिखो. So finally, how can we express this value del f by del x and del f by del y? So thus del f by del x is nothing but 1 by j into del f y over del u v, and del f by del y is equal to 1 by j del x f over del u v. ये जैकोबियन के नोटेशन में इसकी वैल्यू हो गई. And similarly, we can generalize this concept for three variables. How? If the function f is function of x, y, z, and here x, y, z are independent, and x is a function of u v w, phi u v w मान लिया, f g h मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, f u v w, and y is function of u v w, and z is function of u v w, where this u, v, and w are independent variables. So if f is function of x, y, z and x, y, z are function of u, v, w, then again using the chain rule, del f by del u is equal to del f by del x, del x by del u, del f by del y, del y by del u, del f by del z, del z by del u, and del f by del v is equal to del f by del x by del v, del f by del y by del v, del f by del z by del v, and del f by del w is equal to del f by del x by del w, del f by del y by del w, and del f by del z by del w. ये हो जाएगा, ठीक है. Now again x, y, and z are function of u, v, w, so we can compute this del x by del u, del x by del v, del x by del w, del y by del u, del y by del v, del y by del w, and del z by del u, del z by del v, del z by del w. So these are constant, you can say, at any point, and this value also we can compute. So we can take del f by del x, del f by del y, and del f by del z as a variable. So solving for del f by del x, del f by del y, and del f by del z. Then we get you as we did earlier, this del f by del x will be 1 by Jacobian del f y z over del u v w, and del f by del y becomes 1 by j del x f z over del u v w, and del f by del z becomes 1 by j del x y f over del u v w. Yeah, हो जाएगा. What is this j? This j Jacobian is nothing but the determinant of del x by del u, del x by del v, del x by del w.
and del y by del u, del y by del v, del y by del w, del z by del u, del z by del v, del z by del w. ये आपका j है. And what is this? And this del f y z over del u v w. केवल एक ही को मैं लिख दे रहा हूं, इज नथिंग बट फर्स्ट रो को del f by del u, del f by del v, del f by del w से रिप्लेस कर दीजिए. ठीक है, del f by del u, del f by del v, del f by del w, del y by del u, del y by del v, del y by del w, del z by del u, del z by del v, del z by del w. इसका डिटर्मिनेंट. ठीक है, एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड अदर. तो ये है जेकोबियन. अब ये जेकोबियन की प्रॉपर्टीज क्या, लेट अस सी प्रॉपर्टीज ऑफ जेकोबियन. ठीक है, अभी जेकोबियन की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं. The first property is if the J is the Jacobian of x y with respect to u, Jacobian of u v with respect to x y, suppose, and J dash is equal to Jacobian of x y with respect to u. Then J into J dash is equal to 1. हमको ये प्रूव करना है. इसको सॉल्व कर देता हूं, बस एक ही को सॉल्व करूं, बाकी प्रॉपर्टी तो ट्रिवियल प्रॉपर्टीज है. So Jacobian of here u v with respect to x y, that means suppose this u is a function of x y and v is a function of x y. Again u is function of two variable, v is function of two variable. Now solving for x and y, we can write x as a function of u v and y as a function of u v. Now we can apply here the chain rule to find this. तो जे जेडेस क्या होगा, अगर आप जे और जेडेस की देखोगे तो वी वांट टू कंप्यूट जे इनटू जेडेस. ठीक है, देखिए बाय द चेन रूल, इफ यू डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू u तो 1 हो जाएगी. डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू u इज 1. बट इफ यू एज्यूम दिस u as a function of xy and x as function of uv, y as function of uv, then by the chain rule this del u by del u you can write as del u by del x by del u, del u by del y by del u. आप ये लिख सकते हो. And again if we differentiate u with respect to v, then we get 0 because u and v are independent. So again by here chain rule, del u by del x by del v, del u by del y by del v, ये हो जाएगी. And similarly if we differentiate v with respect to v, then we get 1. But by chain rule, del v by del x by del v, del v by del y by del v, this equal to 1. And again if we differentiate v with respect to u, then we get 0 because u v are independent. And this is del v by del x by del u, del v by del y by del u. We have these equations. Now j dash. What is j? J is del u by del x, del u by del y, del v by del x, del v by del y. J dash del x by del u, del x by del v, del y by del u, del y by del v. And as we know, the product of the determinant equal determinant of the product.
So this can be written as the product of these two determinant, as a determinant of product of these two matrices. So del u by del x by del u plus del u by del y by del u. This first component. And second component, this into this. Del u by del x by del v plus del u by del y by del v. Now third component, this into this. Del v by del x by del u, del v by del y by del u. And last component, this into this. Del v by del x by del v by del y by del. Now if we see this equation, then this is nothing but 1, this is 0, and this is 0, and this is 1, equal to 1. So jz is equal to 1. So this is the first property of Jacobian. So this property you can generalize for 3 variables also. Okay. And second property. So Yes. हेलो. यस सर, हो गया. स्क्रॉल करने के लिए बोला था. हो गया. ठीक. Now chain rule for Jacobian. जैकोबियन का चेन रूल क्या है देखिए. जैसे चेन रूल होती है इसी वाली जैकोबियन को भी हम चेन रूल लगा सकते हैं. कैसे? If u is a function of r and s and v is a function of r and s and this r is a function of x and y and s is a function of x and y, then Jacobian of u v with respect to x y is equal to Jacobian of u v with respect to rs into Jacobian of rs with respect to x y. ये होती है. दिस इज चेन रूल. ये भी प्रूव कर सकते हो, मैं प्रूव करने जा रहा हूं. सिंपल है, कुछ है नहीं. ठीक है. एंड थर्ड प्रॉपर्टी, Jacobian of implicit function. If f1 is a function of u v w x y z, suppose ये है, and f2 is function of u v w and x y z equal to 0, and f3 u v w x y z equal to 0. Now just see this 3 equation. And suppose u, v and w are function of x, y and z. But the relation is implicitly defined. अलग से नहीं, explicitly defined नहीं किया गया है. क्या है? Implicitly defined है. हम u, v, w को सेपरेट करके नहीं लिख रहे हैं x, y, z के फंक्शन के फॉर्मेट में, but we are expressing u, v, w, x, y, z as a function, as a relation, we can say, using this relation. f1 0, f2 0 and f3 0. So we have 3 relations given with u, v, w and x, y, z. Clear? So here u, v, w are given implicitly. In terms of x, y and z. That means u, v, w जो है x, y, z का फंक्शन है, लेकिन फंक्शन को हम सेपरेट नहीं निकाले हैं. We cannot separate. Then how to find the Jacobian of u, v, w with respect to x, y, z? क्योंकि Jacobian फाइंड करने के लिए तो आपको u इक्वल टू फंक्शन ऑफ
x, y, z, v as function of x, y, z and w as a function of x, y, z. ये find करोगे then you can find out Jacobian of u v w with respect to x, y, z. But without expressing u v w explicitly as a function of x, y, z, we can determine the Jacobian. How? Just see Jacobian of u v w with respect to x, y, z. Using only this relation, we can compute by using this formula. -1 for q del u v, sorry, del f1, f2, f3 over del x1, x2, del x, y, z divided by del f1, f2, f3 over del u v w. ठीक है, ये है आपका। तो ये जेकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है। ये -1 पर q एक्चुअली क्या है, जब 3 वेरिएबल्स होते हैं तो -1 पर q, अगर 2 वेरिएबल के लिए हम कोई फार्मूला लगाए तो -1 पर 2 हो जाएगा, अगर 4 वेरिएबल के लगाना होगा तो -1 पर 4 हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं -1 पर। एक एग्जांपल लेता हूं, चलिए। तो वो बीच में डिवाइडेड बाय है। If u is equal to x, y, z, v equal to x square plus y square plus z square, and w is equal to x plus y plus z. Find Jacobian of x, y, z with respect to u, v, w. ये क्वेश्चन है। तो अगर हमको डायरेक्ट फाइंड करना है Jacobian of x, y, z with respect to u, v, w, that means you have to express x, y and z as a function of u, v, w. लेकिन यहाँ पर तो u, v, w as a function of x, y, z एक्सप्रेस किया गया है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा and you have to find out x, y, z in terms of u, v, w. Then only you can find this Jacobian. But using this implicit function property, that is property 3, we can compute Jacobian of x, y, z with respect to u, v, w. कैसे? We first define this implicitly. कैसे? Just see here, u is equal to x, y, z, then you can write u minus x, y, z equal to 0. तो ये आपका f1 equal to 0 हो गया, ठीक है। And b minus x square minus y square minus z square is equal to 0. तो ये आपका f2 as a function, ये f1 means f1 u v w x y z equal to 0 हो गया। ये f2 u v w x y z equal to 0 हो गया, देखिए। एंड थर्ड w minus x minus y minus z equal to 0. So this is third equation. f3 u v w x y z equal to 0. We got this three equation. Now we can compute Jacobian of x, y, z over u v w. How? Jacobian of x, y, z over with respect to u v w. By this implicit function rule, it is -1 power 3 Jacobian of f1 या फिर del f1 f2 f3 over u v w divided by del f1 f2 f3 over x y z। ये हो जाएगा। देखिए हमने ये रूल को अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर u v w ऊपर है, x y z नीचे, इसलिए x y z पहले वाले में आया, u v w दूसरे वाले में आया। लेकिन इस वाले में हमको निकालना क्या था, x y z ओवर u v w, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। तो x y z यहाँ पे नहीं रहकर यहाँ पर आ जाएगा, u v w will be here. Okay, using this previous formula. Now compute del f1 f2 f3 over u v w। ये क्या होगा, del f1 by del u, just to see here,
del f1 by del u is 1, del f1 by del v 0, del f1 by del w 0, del f2 by del u 0, del f2 by del v 1, del f2 by del w 0, del f2 by del f3 by del u 0. Yes, del f1 by del u, del f1 by del v, del f1 okay, del f3 by del u 0, del f3 by del v 0, del f3 by del w 1. तो कुल मिला के 1 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। एंड del f1 f2 f3 over del x y z is equal to del f1 by del x y z हो जाएगी, del f1 by del y x z, del f1 by del z x y, del f1 x minus 2x, del f2 by del y minus 2y, del f2 by del z minus 2z, del f3 by del x minus 1, del f3 by del y minus 1, del f3 by del z minus 1। अब ये वैल्यू फाइंड कर लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, है ना, करके देख लेना आप लोग। दिस विल बी इक्वल टू -2 टाइम्स x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, ये वैल्यू आएगी, करके देख लीजिएगा। ठीक है, एंड सो जेकोबियन ऑफ x y z ओवर u v w is equal to -1 power 3 into 1 by -2 x minus y, y minus z, z minus x, that is 1 by 2 x minus y, y minus z, z minus x। ये आपका आंसर हो गया। तो ये है थर्ड प्रॉपर्टी जेकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, नाउ वी गो ऑन फोर्थ प्रॉपर्टी, the variable of transform। u equal to f x y z, b equal to g x y z, and w is equal to h x y z। मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा रहे हैं। Then this transform are functionally related। Functionally related means there exists a relation between these three variable, or three variables are not independent। अगर independent नहीं है तो उसको बोलते हैं functionally related है। Any one variable can be expressed as a function of the rest two variables, then these three variables are said to be functionally related। तो functionally related check कैसे करेंगे? Using Jacobian। So these are functionally related if Jacobian of u v w over x y z, अगर ये क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। ठीक, तो फंक्शनल रिलेटेड का मतलब क्या होती है? देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन u v w। अगर ऐसा होती है तो इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल रिलेटेड। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं कि फंक्शनल रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, इसको चेक करना हो तो हम जैकोबियन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर जैकोबियन 0 हो गया तो उनमें कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा, और जैकोबियन 0 नहीं हुआ तो दैट मींस उनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो ये हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शनल रिलेटेड है या नहीं है यूजिंग जैकोबियन। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट, ये तो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन। अब एक एग्जांपल में लेता हूं। If f is a function of x and y, where x is given in polar form, x equal r cos theta, y equal to r sin theta, then
del f by del x square plus del f by del y square is equal to del f by del r square plus 1 by r square del f by del थीटा स्क्वायर, ये होगा, ये हमको शो करना है। को दो तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, या तो जैकोबियन वाला कॉन्सेप्ट लगाओ या फिर कंपोजिट रूल, चेन रूल लगा दीजिए। ठीक है, जैकोबियन से वैल्यू फाइंड कर लीजिए del f by del x और del f by del y का इन टर्म्स ऑफ r and थीटा, ओके, एंड देन वी कैन पुट, अदरवाइज यू कैन अप्लाई द चेन रूल। अगर आप चेन रूल भी लगाते हो तो क्या हो जाएगी, del f by del x इक्वल टू del f by del r by del x, del f by del theta by del x। तो del f by del r by del x क्या हो जाएगी, by this relation you can see that r square equal to x square plus y square, or r equal to under root of x square plus y square। So del r by del x equal to cos theta, del r by del x क्या हो जाएगी, cos theta हो जाएगी। You can see that अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू आर बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगी, 2r del r by del x equal to 2x, तो del r by del x equal to x by r, तो x by r means cos theta, तो del r by del x is cos theta plus del f by del theta by del x, now del theta by del x, तो theta equal to tan inverse y by x, यहां से आप del theta by del x फाइंड कर सकते हो। सर अगर ऊपर x इक्वल टू आर कॉस थीटा से देखें तो सर डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू 1 कॉस थीटा नहीं होगा? नहीं, सर क्यों? क्योंकि x r और थीटा का फंक्शन है, ये r और थीटा इंडिपेंडेंट है। ओके सर, ठीक है, तो आपको इस रिलेशन से निकालना पड़ेगा r, जब हम डेल आर बाय डेल एक्स करोगे तो फिर r को x और y के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करके फिर डेल आर बाय डेल एक्स आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर। फिर डेल थीटा बाय डेल एक्स आपको निकालना हो, थीटा को x और y के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, देन यू कैन फाइंड द डेल थीटा बाय डेल एक्स। तो डेल थीटा बाय डेल एक्स क्या हो जाएगी, क्या होगा बताओ, कैलकुलेट करके दिखाओ, व्हाट इज डेल थीटा बाय डेल एक्स। 1 by 1 plus y by x square into minus y by x, ये होगा। यस सर। अब x स्क्वायर कैंसल तो माइनस y by x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बट माइनस y मीन्स r sin थीटा, और दिस इज r स्क्वायर, तो माइनस sin थीटा बाई r। ठीक है, एंड del f by del y इक्वल टू del f by del r by del y, del f by del theta by del y। ठीक है, सिमिलरली del f by del r by del y, del r by del y means y by r means sin theta, del थीटा by del y, अगर यहाँ del थीटा by del y करोगे तो क्या मिलेगी, वन बाई 1 plus y square by x square into 1 by x, that means x by, ठीक है, तो r cos थीटा by r, तो cos थीटा by r। यस सर। अब वैल्यू रख दीजिए, सो दिस इंप्लाइज दैट del f by del x square plus del f by del y square is equal to दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर सम कर दो, तो ये हो जाएगा del f by del r square cos स्क्वायर थीटा प्लस del f by del थीटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा by r square माइनस 2 cos theta sin theta by r
del f by del r del f by del थीटा। ये तो होगा del f by del x स्क्वायर प्लस del f by del y स्क्वायर del f by del r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस del f by del थीटा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा by r स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा cos थीटा divided by r del f by del r del f by del थीटा। ठीक है, तो आपका ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड यू कैन सी जस्ट एड दिस टू टर्म यू गेट द रिजल्ट। तो आपको मिल गया क्या? वी गेट एस del f by del r square cos square theta plus sin square theta 1 and del f by del theta square cos square theta plus sin square theta by r square means 1 by r square। चलो 1 by r square में इधर कर देता हूँ। ये हो गया प्रूफ, तो ये हमको शो करना था। ठीक है, तो ये चेन कंपोजिट वाला रूल से भी निकाल सकते हो, जैकोबियन वाला टेक्निक से भी निकाल सकते हो। del f by del x और del f by del y की वैल्यू रख दीजिए एंड जस्ट स्क्वायर, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। जैकोबियन से भी फाइंड करोगे तो भी आपको रिजल्ट यही मिलना है। ठीक है, अब आते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सर यस, सर जैकोबियन का यूज इंटीग्रेशन नहीं होगा। और भी कई जगह होती है। मैं इंटीग्रेशन एक एग्जांपल बस दिया, जहां पर भी वेरिएबल ऑफ ट्रांसफॉर्म रिलेशन फाइंड करनी होती है। मेन तो इंटीग्रेशन में यूज होती है कि जब एक एलिमेंटल एरिया माने जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो एलिमेंटल एरिया में क्या रिलेशन होती है। ये आपको डबल इंटीग्रेशन से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सिंगल इंटीग्रेशन में तो तक कॉन्सेप्ट नहीं आती है, बट डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन जब जाएंगे तो वहां पर जब वेरिएबल ऑफ ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको क्लियर होगा कि जैकोबियन एक्चुअल में वहां पर क्या रोल प्ले करता है। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। If the function f(x,y) equal to 0 defined implicitly, that means as a function of implicitly defined है मतलब we cannot separate। अगर हम सेपरेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट implicitly defined है, then we cannot separate x and y, but we can express fxy is equal to 0। then what is dy by dx? तो dy by dx क्या होगा? ठीक है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन अब जब एफ एक्स वाई इक्वल 0 है, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पर कॉम्पोजिट ऑपरेशन लगा लीजिए, तो आपका डीएफ बाई डीएक्स क्या होगी? बिकॉज जब मैं y की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो फाइनली f क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ x हो जाएगी। f x phi x इक्वल टू 0, देन व्हाट इज df by dx? df by dx क्या होगा बताओ? जब कंपोजिट वाला रूल अप्लाई करेंगे तो df by dx क्या हो जाएगी? df by dy into del y by del x।
देखिए अब इसको थोड़ा याद कर लो कि एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 हो और x इज फंक्शन ऑफ t हो और y इज फंक्शन ऑफ t हो, इस वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर x u भी फंक्शन है मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर x तो x ही है लेकिन y फंक्शन ऑफ t है, x तो x ही है, ओनली y फंक्शन ऑफ t है, और t क्या है, t इटसेल्फ x है, ये So delta f by delta x इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, तो डेल f बाय डेल x, फिर डेल x बाय डेल x, डेल x बाय डेल x 1 हो जाएगा, फिर डेल f बाय डेल y बाय डेल x, तो डेल y बाय डेल x नहीं होगा, ये dy बाय dx होगा क्योंकि y फंक्शन ऑफ x ओनली है, इसलिए यहाँ पर dy बाय dx हो जाएगा। ठीक, तो df बाय dx इक्वल टू डेल f बाय डेल x प्लस डेल f बाय डेल y dy बाय dx, और ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगा क्योंकि fxy 0 है। तो बाय दिस यू कैन कैलकुलेट dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस fx बाय fy, दैट मींस डेल f बाय डेल x बाय डेल f बाय डेल y, कब, if fy is not equal to 0. So by using this we can compute dy by dx without expressing y as a function of x explicitly. y को x के फॉर्मेट में बिना एक्सप्रेस किए भी आप dy by dx फाइंड कर सकते हो यूजिंग दिस फार्मूला। और इससे एक रूल भी आती है, वो रूल क्या है, इफ ये fy 0 नहीं है then y can be written as function of x. अगर fy 0 नहीं है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट के आसपास इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट वी कैन एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, आगे हम कंटिन्यू करेंगे, अब टाइम निकल गया। ओके, यू मे लीव द मीटिंग नाउ। So please upload the notes after the class. ओके, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। सर कल वाला भी कर दीजिएगा। इसी में रहेगा, एक साथ दोनों कर लो। Thank you, sir. ओके ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.